वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से अपनी प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास फाइनल क्लास को आज हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आइएगा हम लोग सीखते हैं। हमने अब से पहले हमने 20 क्वेश्चन तक प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कर लिए थे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूं कि हम इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाए ड्यू टू सम हेल्थ इश्यू। ठीक है बेटा, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस चक्कर में हम लोग वीडियोज़ नहीं बना पाए। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी को। आज हम लोग ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो फाइनल वीडियो होगा, इसका पार्ट 3 भी है शायद ये। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है एक 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालता है। आपको इसकी प्रायिकता बतानी है कि वह पेन आप खरीदेंगे। अब खरीदेंगे हम तभी जब वो पेन अच्छा होगा, है कि नहीं। देखो हमारा जो 21 क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक ग्रुप ऑफ पेन है, जिसमें 144 पेन्स हैं अपने पास। ठीक है, और उसमें से कुछ पेन क्या है, खराब है। तो जो खराब पेन है वो कितने हैं, 20 पेन है। तो जो अपने पास में टोटल सही पेन है वो कितने बचे इस ग्रुप में से, 124 बचे कि नहीं बचे बेटा। टोटल सही पेन है वो 124 बचे। अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें कि हम वो पेन खरीदेंगे, और हम वो पेन कब खरीदेंगे, जब वो पेन सही होगा। ठीक है, तो अब देखो सही के लिए पहले तो अपन लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई, टोटल सिचुएशन अपॉन में टोटल आउटकम्स। हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो अपने पास में सफिशिएंट सिचुएशन क्या बन रही है कि हम सही कब खरीदेंगे, सही पेन खरीदेंगे तो 124 सही है। टोटल कितने हैं, 144 है कि नहीं है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि आप वो पेन खरीदेंगे। और आगे हमसे हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि आप वो पेन नहीं खरीदेंगे या आप वो पेन नहीं खरीदना चाहते, तो उसके लिए आप वो पेन नहीं खरीदेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अपने पास में टोटल सही पेन के टोटल ग्रुप कितने हैं। ये तो पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट क्या होगा, टोटल आउटकम कितने हैं, 144 ही है भाई। हम टोटल तो इतने ही है, 144 पेन है जिनमें से हमें एक पेन निकालना है। अब वो खराब होगा, कितना परसेंट चांस है उसका, 20% है कि वो खराब हो, मतलब सॉरी 20 नंबर है कि वो खराब है पेन, 20 नंबर के। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण दीजिए और निम्न सारणी को पूरा करना है बेटा। अब एक सारणी दे रखी है जो मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ ऊपर ही। पूरी आप क्वेश्चन में देख लेना, और वरना मैं इसको क्वेश्चन में डाल भी दूंगा इस सारणी को, आप वहाँ देख लेना चाहो तो। ठीक है बेटा, एक तरफ लिख रखा है ऊपर की साइड में घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सीधा संख्याओं का योग, संख्या का योग। ठीक है, और अपॉन में दे रखा है हमें प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता दे रखा है। देखो यहाँ लिख रखा है 2, नीचे वाला खाली है, यहाँ 3, यहाँ 4 डैश डैश करके कहाँ तक है अपने पास में, 12 तक है बेटा, 12 तक है। ठीक है, फर्स्ट में 1/36 दे रखी है, उसके बाद में 8th के अराउंड दे रखी है, और उसके बाद में 12th में वापस 1/36 दे रखी है। देखो बेटा ये कह रहा है कि 2 पासों को फेंका। हमारे पास में कोई 2 पासे थे। पासे वाला कंसेप्ट मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से वो वीडियो हमारी देख सकते हैं, जो पहली वीडियो थी, कंसेप्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने 2 पासों को फेंकने पर क्या क्या परिणाम हमारे पास आते हैं वो सारा कुछ बताया बेटा उसमें। अब देखो जब भी हम 2 पासे को फेंकते हैं, ठीक है, तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, टोटल आउटकम्स आते हैं बेटा 36, क्योंकि एक पासे को फेंकते हैं, स्क्वायरिंग मेथड पे काम करता है, पहले ही बताया था। एक पासे को फेंकते हैं 6 परिणाम आते हैं। पासे कितने फेंक दिए, 2 फेंक दिए तो ऊपर उतनी ही पावर लगा दो जितने पासे फेंके, तो ये 36। ठीक है बेटा,
36 आ गया टोटल आउटकम्स। अब हमें देखना है ऐसे कितने नंबर है जिनका ऐड 2 हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने हमें दी है, 3 वाली नहीं दी, तो 3 की फाइंड आउट करो। अब 3 कब आता है, या तो पासे पे आ जाए 2 और 1, या आ जाए 1 और 2। इसके अलावा कोई सिचुएशन ऐसी है जिस पे 3 आता है, नहीं आता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज, फेवरेबल सिचुएशन है अपने पास में 2 और टोटल सिचुएशन है अपने पास में 36, तो ये कट के कितनी हो जाएगी, 1/18 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अगले वाले के लिए सेम चीज़ है, प्रोबेबिलिटी देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट कितनी हो जाएगी बेटा, 3 लाना है। 3 कैसे, 4 लाना है। 4 लाना तो 2 और 1 से, 2 और 2 से, 3 और 1 से, और 1 और 3 से। आएगा कि नहीं आएगा, इन 3 सिचुएशन से आएगा ना। तो हम लोग लिखते थे अपने पास में 3 सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, जो 4 ला रही है, तो 3 और 36, इससे कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, 1/12 आएगा। ठीक है, वैसे ही सेम 5 के लिए करोगे, 6 के लिए करोगे, 7 के लिए करोगे, वापस 12 के लिए करोगे, वही आएगा बेटा। 12 के लिए 1 क्यों आया, क्योंकि 12 की सिचुएशन सिर्फ 6 और 6 इस एक ही कंडीशन पे बन रही है, तो 1/36 आएगा। 2 की कंडीशन भी सिर्फ एक ही पे बनती है बेटा, 1/1, इसलिए ये 1/36 आया है। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। 23 कहता है हमसे, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 1 रुपए का सिक्का है जिसको 3 बार उछाला गया है। प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित अथवा 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हमें निकालनी है बेटा, अगर 3 चित आए और 3 पट आए तो हमारा हनीश जो है वो क्या कर रहा है, जीत रहा है, और उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बेटा। जीतने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, उसकी हारने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है हमें। देखो वही बात कहा मैंने आपको, स्क्वायरिंग मेथड। एक सिक्का है, सिक्के में कितने परिणाम होते हैं, 2, हेड या टेल होते कि नहीं होते। उस सिक्के को कितनी बार उछाला है, 3 बार उछाला, तो वो उसकी पावर में चला गया कि नहीं गया। अब आप इसको खोलोगे तो कितना आएगा, 8, 2 की पावर 3, 8 होता है। ठीक है, 8 परिणाम आएंगे। अब 8 परिणाम क्या क्या आएंगे वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ। पहले में हो सकता है हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में भी हेड आए, तीनों बार उछाल रहे हैं ना। पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार में भी हेड आया। उसके बाद में हो सकता है पहले हेड आया हो, फिर हेड आया हो, फिर टेल आ गया हो सकता है ये भी सिचुएशन है। हो सकता है पहले हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो सकता है पहले टेल आया हो, फिर हेड आया हो, फिर हेड आया हो सकती है कि नहीं हो सकती ये सिचुएशन। 4 हो गए। अब अगर हम टेल की कंडीशन में देखें तो हो सकता है टेल 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 आया हो, 2 बार टेल, 1 बार हेड आया हो, टेल हेड टेल आया हो, हेड टेल टेल आया हो सकते हैं ना। तो ये 8 सिचुएशन ऐसी है जो आती है। अब कहता है जो हनीश है या हमीश है वो कब जीतेगा, वो जीतेगा बेटा जब तीनों बार हेड आया हो या तीनों बार टेल आया हो। अब अपने पास में टोटल सिचुएशन कितनी है, टोटल कंडीशन कितनी है, 8 बन रही है, 8 सिचुएशन बन रही है टोटल। फेवरेबल कौन सी है, फेवरेबल सिचुएशन कितनी आ रही है बेटा, एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है कि नहीं आ रही है। 2 ही सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसमें तीनों हेड हैं या तीनों टेल हैं, तो 2 आ रही हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा भाई, फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल आउटकम 8 निकाल दिया, कितना है बेटा 1/4 है। ये एक पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी हमने सिर्फ उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली, अब हम उसके हारने की निकालते हैं। हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना या तो आप शुरू से पूरा प्रोसेस करो, क्योंकि ये आ रहा है तब वो जीत रहा है, तो इस बार हमारे पास में फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, 2, 4 और 6, ये 6 फेवरेबल कंडीशन होगी। या तो आप ऐसे निकालो, या फिर आपके पास सीधा मेथड कौन सा है, हारना प्लस जीतना इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती ना, वही वाला फॉर्मूला लगाओ। PA प्लस PA बार इज इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये दोनों 1 होते हैं।
अब हैपनिंग की तो हमें अभी निकाली थी, क्या आई थी हमारे पास में 1/4। ये नहीं पता हमें, नॉट हैपनिंग को नॉट हैपनिंग रहना, तो ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग दिस इवेंट इज 1 - 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे कितना आएगा 3/4। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लेना आप ये। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है हमसे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब एक पासे को हमने 2 बार फेंका है, वही बात होगी, 2 पासों को एक बार फेंको या एक पासे को 2 बार फेंको, टोटल आउटकम 36 हो जाते हैं हमारे पास में। ठीक है, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास में 36। और अब हमें प्रायिकता निकालनी है 5 किसी भी बार में नहीं आए, मतलब 5 है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए उसमें। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें 5 एक बार भी ना आए वो, और 5 कम से कम एक बार तो आए ही आए। ऐसी 2 सिचुएशन निकालनी है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग कई बार बोर्ड में भी आ चुका है ये सवाल, राजस्थान बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। हमारे पास में टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 है कि नहीं है बेटा? टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। बेटा जिस किसी को भी ये टोटल आउटकम्स 36 कैसे आए ये सब कुछ अगर एक रामायण का पार्ट लग रहा है तो वो प्लीज़ मेरी पहली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने सारा कुछ समझा रखा है कि ये टोटल आउटकम्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कोष्टक में लिख के पूरा बोर्ड भर दिया था उस दिन। ठीक है बेटा, अब देखो कि 5 एक भी बार ना आए, पहली सिचुएशन है 5 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं की। अब 5 नहीं के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना 5 आ कितनी बार रहा है। देखो 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन ढूंढो जिसमें 5 कम से कम एक बार तो आ ही रहा है। ठीक है, कम से कम एक बार तो आ ही रहा है वो, 5 एक भी बार नहीं आने के लिए 5 कम से कम एक बार तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। तो शुरुआत 1 वाली लाइन से करते तो 1 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर 2 5, फिर 3 5, फिर 4 5, फिर 5 5 और फिर 6 5। कितने हो गए 2 4 6 सिचुएशन तो अभी तक ऐसी आई हैं जो हमने सीधी निकाल के रख दी कि भाई हाँ ये तो यूं हो गया, ये यूं हो गया। ठीक है, इससे आगे देखते हैं थोड़ा, वो हो गई 5 वाली पूरी लाइन हो गई कि नहीं होगी। 5 1 रिवर्स पॉसिबिलिटी, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो गई। अब कितनी हो गई 12 ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें 5 नहीं आ रहा इन्हीं सिचुएशन में। तो हमारे पास में फेवरेबल सिचुएशन क्या होगी बेटा, फेवरेबल सिचुएशन होगी 12। ऐसी 12 सिचुएशन है जिसमें ये आ रहा है 5, हमें नहीं आने की निकालनी है ना, तो उसमें तो ये काम में लेंगे 12 को छोड़ दो। फेवरेबल सिचुएशन 12 नहीं है, फेवरेबल सिचुएशन है 36 - 12, मतलब इनको हमने छोड़ दिया, तब हमारे पास 5 आएगा ही नहीं कहीं पे भी। तो 12 में से ये माइनस कर लो, कितने बच्चे बेटा पीछे। अब हमारे पास फेवरेबल सिचुएशन हो गई 24, होगी 24। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट निकाल लेंगे 24/36। आया नहीं आया, आप इसको काट छाट के छोटा कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सही होता है, ये भी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, वो ज़्यादा सुंदर लगता है इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा इस सी का दूसरा पार्ट निकालते हैं। अब कर दूं ये तो मैं, अरे ये नहीं मिटा दी मैंने, फिर भी देख लेना आप लोग। सेकेंड पार्ट इसी का, वो कह रहा है कि कम से कम एक बार तो 5 हो ही हो, कम से कम एक बार। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए बेटा। कम से कम एक बार मीन्स हम लोग उस 5 और 5 वाला जोड़ा छोड़ सकते हैं, मतलब कम से कम एक बार आए, 2 बार की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि 2 बार आए, कम से कम एक बार आए, तो उसमें वो एक जोड़ा कम हो जाता है। तो वहाँ हमारे पास में जो फेवरेबल सिचुएशन बनती है, अब कम से कम आए, अब हमें निकालनी है आने की, तो हमारी फेवरेबल सिचुएशन सीधी होगी जो अपन ने अभी लाइन लिखी थी उन्हीं में से,
एक 5 और 5 वाला कम कर लेंगे तो कितने हो गए 11, उस टाइम 12 थे तो अब 11 हो गए। अब हमारे पास फेवरेबल सिचुएशन होगी ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट जो हम निकालेंगे वो होगा 11/36। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन अपने आप डील होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 और मे बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन से तर्क सत्य और असत्य और कौन से तर्क असत्य हैं। हमें तर्क देने कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। ये कह रहा है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इनके 3 संभावित परिणाम होंगे, 2 चित्त, 2 पट और प्रत्येक एक बार, मतलब 2 हेड 2 टेल और प्रत्येक एक बार आएगा कि नहीं आएगा। ये कहना चाहता है कि प्रत्येक एक बार आ जाएगा, लेकिन हमें इसकी प्रायिकता 1/3 आ रही है या नहीं आ रही है ये निकालना है। देखो, अगर हम सिक्कों के कंसेप्ट में बात करें तो 2 सिक्कों को एक बार उछालो, चाहे कितनी बार, चाहे 2 सिक्कों को एक बार उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, चीज सेम आती है 4। ठीक है, ये हमारे पास में टोटल आउटकम के रूप में आता है। अब फेवरेबल सिचुएशन निकालनी है। देखो 4 कैसे आता है, 2 या 2 तो हेड हो सकते हैं या दोनों टेल हो सकते हैं, या एक बार हेड एक बार टेल, या एक बार टेल और एक बार हेड। 4 सिचुएशन आती है बेटा। उसने कितनी कही थी कि 3 ही सिचुएशन है, स्टेटमेंट तो यही रॉन्ग है। ठीक है, इससे अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब फेवरेबल सिचुएशन अपने पास में कितनी है, सॉरी फेवरेबल सिचुएशन तो अपने टोटल सिचुएशन है अपने पास में 4। फेवरेबल सिचुएशन कितनी है कि भाई हाँ इस चीज को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो ये है कि नहीं है फेवरेबल सिचुएशन के रूप में। टोटल अपने पास में 4 है। ठीक है, अगर मैं दोनों टाइम हेड निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँ, प्रोबेबिलिटी है दोनों टाइम हेड आने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक ही ऐसी सिचुएशन तो 1/4। अगर मैं दोनों टाइम टेल निकालना चाहूँ तो उसके लिए एक ही सिचुएशन है 1/4। और अगर मैं 1/1 करूँ, एक बार हेड आए एक बार टेल आए, तो वैसी सिचुएशन के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितनी है अपने पास में 2/4, जो 1/2 निकलती है कि नहीं निकलती है। तो क्या ये सिचुएशन कहीं भी उस 1/3 से मैच करी, नहीं करी ना, तो ये स्टेटमेंट यही रॉन्ग हो गया, असत्य स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, चलते हैं अगली स्टेटमेंट के ऊपर, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ही है, 25 की स्टेटमेंट नंबर 2 है। देखो 25 की स्टेटमेंट नंबर 2 ये कहती है कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो उसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता जो है वो 1/2 होती है कि नहीं होती है ये बता दो आप लोग। तो बस विषम संख्या और सम संख्या में अगर हम एक पासे को करें, एक पासे में 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 और बेटा 6 होते कि नहीं होते। अब अगर मैं इनको पहला देखो विषम के हिसाब से, अगर हम इसको विषम संख्या के हिसाब से देखें तो विषम कौन सी है, 1 है, 3 है और 5 है कि नहीं। और सम कौन सी है बेटा, सम संख्या हमारे पास में 2 4 और 6 है कि नहीं। अब टोटल आउटकम है अपने पास में 6, फेवरेबल दोनों अलग अलग दे रखी है। अगर मैं विषम के अंदर फेवरेबल सिचुएशन देखूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, तो फेवरेबल सिचुएशन है 3 अपॉन टोटल सिचुएशन है 6, ये कट के कितना आया बेटा 1/2 आया कि नहीं आया। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं सम संख्या निकालने के लिए, तो उसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन 6 है और टोटल आउटकम 6 सॉरी फेवरेबल कंडीशन 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो वहां से भी 1/2 आया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि अगर हम लोग सम और विषम के अंदर किसी पासे को 2 टुकड़ों में बांटे तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी जो आती है वो 1/2 आती है बेटा। ठीक है, इसी के साथ प्रोबेबिलिटी वाली चैप्टर जो है वो बेटा पूरी होती है यहीं पे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा टॉपिक ले, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके हमें सजेशन दीजिए, उसी के हिसाब से हम लोग हमारा लेंगे बेटा नया टॉपिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि SLA एकेडमी अपना स्पोकन क्लास का जो बैच है वो शुरू कर रही है ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए बेटा ये नहीं होगा, ऑफलाइन के लिए होगा। तो ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट आके हमसे जुड़ना चाहते हैं स्पीकिंग के लिए, बेटा वो जल्द से जल्द अपना गूगल फॉर्म भरें और हमसे कांटेक्ट करें बेटा। ठीक है, बैच बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ हम लोग ओपन कर रहे हैं।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और मेरे हिसाब से 15 से 20 सीट अभी बची होंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करिए, जल्द से जल्द करिए बेटा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।